मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। हम आपके साथ उपस्थित हैं आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से, और आज का विषय जो हमारा है वो है सिंह राशि वालों के लिए शनि का जो परिवर्तन होने का योग बन रहा है, शनि की अवस्था परिवर्तित की तरफ योग जा रहे हैं, शनि अस्त होने जा रहे हैं, उसका प्रभाव क्या रहेगा। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो कई क्षेत्रों में बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है। एक तरह से हम कहेंगे आपके लिए शनि का अस्त होना कई प्रकार से लाभ के योग बनाने वाला है, कई कार्यों में गति देने के योग बनाने वाला है, भाग्य जगाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, कई प्रकार से लाभ देने के योग दे रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो बृहस्पति महाराज जो है विशेष तौर पर बहुत शुभ स्थिति में बैठे हुए थे। शनि महाराज उनको काम नहीं करने दे रहे थे। शनि कहाँ बैठे, बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, भाग्य में बैठे हुए हैं आपकी राशि के अनुसार से। शनि कहाँ बैठे हुए हैं, आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और दृष्टि डाल रखे थे बृहस्पति पर। और जैसे ही शनि अस्त होंगे, बृहस्पति अब अंतिम चरणों में है अपने सिंह राशि के विशेष अपने मेष राशि के अंदर भाग्य स्थान में आकर ये बहुत बढ़िया तरीके से कई क्षेत्रों में भाग्य से लाभ देने के योग बनेंगे। तो आपको तैयार हो जाना चाहिए। 11 फरवरी को शनि महाराज जो है वो अस्त होने जा रहे हैं रात को करीब 23:45 यानी 11:45 बजे के आसपास शनि अस्त हो जाएंगे। सूर्य के 14 डिग्री के अंतर्गत आते ही शनि महाराज विशेष तौर पर जो है वो अस्त हो रहे हैं, और ये रहेंगे अस्त करीब 16 मार्च तक। और ऐसे में सूर्य भी परिवर्तन का योग बनाएंगे। 13 तारीख को सूर्य भी परिवर्तित होकर आपकी राशि के अनुसार की बात करें सप्तम भाव में कुंभ राशि में आ जाएंगे, शनि के घर में आके बैठ जाएंगे स्वयं, और 14 करीब मार्च तक ये वहीं रहने वाले हैं। तो ये विशेष तौर पर योग बनने वाला है द्विग्रही योग, पिता पुत्र का एक साथ योग जो है बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए ये दोनों ग्रहों की युति आपके लिए क्या क्या खेल करने वाली है। सबसे पहले तो ये मान लें आपके लिए महत्वपूर्ण है, लाभ का योग है, अशुभ नहीं है, बहुत बढ़िया है। कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। देखिए, कहा ना एक चुप 100 को हराए, तो यही स्थिति है। सूर्य जब सप्तम भाव में आते हैं तो क्या करते हैं विशेष तौर पर, क्योंकि सूर्य के कारण ही सारा योग बन रहा है। ये सूर्य जो है हमारे आपकी राशि के अनुसार से जो सप्तम भाव में जो आ रहे हैं, शनि महाराज वहाँ चल रहे हैं कुंभ राशि के अंदर, और सूर्य के वहाँ आने के कारण से ग्रह अस्त हो रहा है। अस्त का मतलब होता है लोप होना, दिखाई देना बंद होना। जिस प्रकार से इसको ऐसे समझें कि दिन में सूर्य जब पूरे संसार में आच्छादित हो जाते हैं, मंडल में अपने आ जाते हैं, तो क्या होता है कि उनके आसपास इतना प्रकाश हो जाता है कि पूरे आकाश मंडल में कोई तारे मंडल इत्यादि दिखाई नहीं देते। वही जब सूर्य शाम को पृथ्वी बदल जाती है स्थिति और सूर्य के से ऑपोजिट पृथ्वी का स्वरूप बन जाता है, तब आपको समस्त आकाश मंडल में वो तारे इत्यादि हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो केवल सूर्य के कारण से वो अस्त हुआ। और सही मान लें कि जब वो ग्रह अस्त हो जाता है तो उसका प्रभाव शून्य हो जाता है। आपकी राशि में, आपकी जन्मपत्री में कोई ग्रह बहुत बढ़िया जगह बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, लेकिन यदि अस्त है तो आप समझ लीजिए उसका प्रभाव नहीं है, उसका प्रभाव ही नहीं मिलेगा। कोई अशुभ ग्रह बैठा है और वो भी अस्त है तो उसका भी प्रभाव शून्य। तो यही समझ लीजिए आपकी राशि के अनुसार से यदि हम समझें तो शनि महाराज आपके मार्केश में है। सिंह राशि में शनि सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण से मार्केश भी बन जाते हैं, रोगेश भी हो जाते हैं। तो ये जो स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं वो अननेसेसरी के कई रोग इत्यादि के योग बन रहे हैं, तो उसमें इंप्रूवमेंट आने के चांसेस अच्छे बनते दिखाई देंगे। तो ये सबसे बढ़िया लाभ आपकी राशि के अनुसार से होने वाला है। आपके विशेष तौर पर भाग्य में शनि ने दृष्टि डाल रखी थी, प्रथम दृष्टि भाग्य के ऊपर, नवम भाव पे दृष्टि डाल रखी थी, वहाँ बृहस्पति थे और जो अपने कार्य को नहीं कर पा रहे थे, अब बृहस्पति पूरी तरह से 1 महीने के लिए अंतिम चरणों में आने के बाद, जब जिस प्रकार से अंतिम स्थिति है, क्योंकि मई में तो शनि बृहस्पति बदल जाएंगे, 14 अंश के आसपास के हैं और वहाँ पर बैठे हुए हैं, और वो बहुत बढ़िया स्थिति भाग्य से कई क्षेत्रों में आपके लिए रास्ते जगाने के योग बनाएंगे। नए रास्ते प्राप्त हो सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी में, भाग्य से रास्ता, बहुत सारे नए लोगों से मुलाकात होने इत्यादि, पराक्रम का लाभ, कई प्रकार के योग आपकी राशि के अनुसार से इन एक परिवर्तन से, जो शनि के अस्त होने से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनती दिखाई दे रही है। हाँ, हालांकि ये ग्रहों का योगायोग जो है वो बहुत लंबा नहीं है। यदि देखा जाए तो ग्रह काल गणना के अनुसार से ये करीब 34-35 दिन के लिए ग्रह योग बन रहा है। लेकिन जो भी है उसमें आप देखिए, लाभ के लिए तो एक क्षण में मिल जाए तो उसी में संपूर्ण रूप से लाभ के योग बन जाते हैं। लेकिन उस स्थिति को हमें समझ लेना चाहिए कि ग्रहों का योग बन के आ रहा है। देखिए, आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, बहुत सोफिस्टिकेटेड ज़माना है। हर चीज़ को हम जो भी करते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से करने का प्रयास करते हैं, और उन कैलकुलेशंस को हम अच्छे से एनालाइज करते हैं। चाहे हम घर से बाहर निकल कर कहीं छोटी जगह भी जा रहे हैं तो पहले गूगल से चेक करके देखते हैं कि ट्रैफिक कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, हर चीज़ कैलकुलेशन करके चलते हैं।
ऐसे ही ज्योतिष विज्ञान आपको काल चक्र का की गणनाओं के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में, समय के खेल को समझाकर आपके समक्ष रखता है कि भैया जो क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उसमें कहाँ से आपको लाभ के योग है, कहाँ आपके लिए पीछे उठने के योग है। तो इस वक्त आपके लिए बहुत सुंदर योग बन रहा है। लेकिन शनि के अस्त होने से ये सब चीज़ हमने आपको बता दी क्या क्या लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं, जमीन जायदाद इत्यादि, क्योंकि शनि की एक दृष्टि आपके दशम भाव में ही पड़ रही है, चतुर्थ भाव में पड़ रही है। और दशम दृष्टि जो होती है वो जमीन जायदाद, मकान, सुख, माता, सबका भाव माना जाता है। और वहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ने से उन क्षेत्रों में भी जो लाभ के योग थे, कार्य बनने के योग थे, वहाँ भी आपको दिक्कत आ रही होगी। तो लेकिन ऐसे में वहाँ भर भी कुछ रास्ते अच्छे बनते दिखाई देंगे। लेकिन ये है कि सूर्य भी वहीं सप्तम भाव में आ रहे हैं। सूर्य आपकी राशि के अनुसार से लग्नेश है और ये आपके अंदर थोड़ा सा तेज बढ़ाएंगे, एग्रेशन बढ़ाएंगे, थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा लाएंगे, छोटी छोटी बातों में अननेसरी एंजाइटी बढ़ाने के योग बन सकते हैं। उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत बढ़िया तरीके से। नहीं तो क्या होता है कि जब इतना बढ़िया समय और गुस्सा करके आप कुछ नहीं बढ़ाओगे, ब्लड प्रेशर बढ़ाओगे। अब जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिर काफ़ी 4 घंटे 5 घंटे शांति से बैठोगे, नहीं तो कुट और ज़्यादा एंजाइटी बढ़ने के योग बनेंगे। तो ऐसे में अपने गुस्से को कंट्रोल कर काम करने की सबसे पहली प्रायोरिटी, इस बात को ध्यान रखिए, शांत हो। सबसे पहले शांत ले लीजिए, क्योंकि समय मान लीजिए ये बहुत इन्वर्टेड ब्रैकेट के अंदर बंद समय है, 34-35 दिन का ही समय है। अब गुस्सा करके निकाल लो, अच्छे समय को बर्बाद करके निकाल लो या यूटिलाइज करने का प्रयास कर लो। यदि आप मंत्र जप करके गुस्सा कंट्रोल कर सकते हो तो बिल्कुल करने का प्रयास करो। समझ के प्रयास कर लोगे तो बहुत सुंदर। मंत्र भी समझाता ही है और अनेक प्रकार से उपाय करने की पता है, दवाई खाने की जरूरत नहीं है। आप इसको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे में नित्यपति भगवान सूर्य को जल दें, हो सके तो नमक का त्याग करें, नमक का सेवन कम से कम करें, क्योंकि नमक भी कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ाने के योग दे देता है। तो उसके लिए योग का एक उपाय है कि रविवार के दिन नमक को सेवन नहीं करना है। 4-5 रविवार आएंगे, मत कीजिए नमक का सेवन, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये उपाय कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए रहेगा। जीवन साथी का बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करें, क्योंकि सूर्य वहाँ पर आने के कारण से जीवन साथी के साथ कुछ खटपट होने के योग बना सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। लेकिन खैर, भाग्य से बहुत अच्छा सा आप करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये समय, एक पुरानी कहावत है, जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है। तो ऐसे में ध्यान रखें। हमने आपको जब समझाने का प्रयास किया है, इन सब काल गणनाओं के अनुसार से ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा, उस चीज़ को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर योग बन के तैयार है, लाभ लें। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि बहुत सारे लोग लिख के भेजते हैं कि हमारी जन्मपत्री में कुछ हो ही नहीं रहा है, या आप लगातार हम कर रहे हैं, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। हमारे यहाँ अपनी जन्मपत्री को भेजें, हम एनालाइज करके बताएंगे, देखेंगे और बताएंगे, कोशिश करेंगे कि हो सकता है आपके बहुत सारे योग ऐसे हों जो कुछ न कुछ कष्ट के योग बना रहे हों, और ये उनको निवारण कर लेंगे तो बिल्कुल वारे न्यारे हो सकते हैं। आप सबका स्वागत है विवेकानंद योग आश्रम में। हमारा ये आश्रम संस्थान जमुना पार्क खुरेजी में स्थित है और यहाँ पिछले करीब 60 सालों से सुंदर तरीके से भारतीय पराविद्याओं पर शोध कार्य चलता है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के साथ सानिध्य में रहकर बहुत सारे विषयों पर आश्रम में लगातार शोध हुआ और आज भी उन्हीं कार्यों पर हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नित्यपति आश्रम में करीब 8 घंटे के आसपास यज्ञ होता है और बहुत सारे उत्सव समय से मनाए जाते हैं और हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं उन सब संबंध में। आप भी विवेकानंद योग आश्रम में आकर उन सब सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो। तो ये आश्रम बहुत सारे क्षेत्रों में हम कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। योग इत्यादि के क्षेत्र में, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि के, आयुर्वेद के क्षेत्र में एक पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया है। माँ भगवती का एक चमत्कारी शिव विग्रह यहाँ विद्यमान है, जो मुल्तान से 1947 में उपस्थित हुआ, 500 साल पुराना शिव विग्रह। उनके सानिध्य में ही ये आश्रम की समस्त व्यवस्थाएं चलती हैं और उनका दर्शन नित्यपति आप कर सकते हैं। और रविवार के दिन एक विशेष कार्यक्रम आश्रम में किया जाता है, जिसमें यज्ञ में जो 8 घंटे नित्यपति यज्ञ होता है रविवार वाले दिन, उसमें सादर सब लोग आमंत्रित रहते हैं, भंडारे इत्यादि का कार्यक्रम होता है। तो आप सब उन सब समस्त कार्यक्रम में आके लाभ ले सकते हैं। और जन्मपत्री के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए भी सुंदर व्यवस्था हमारे इस आश्रम की तरफ से रहती है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, उन सब में आप लाभ लेने का योग बना सकते हैं। धन्यवाद।